सीधे रुख करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय नक्सल मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ले रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यहां पर हो रही है। नक्सल मुद्दे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो कल ये खबर हमने आपको दिखाई थी, 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर हमने आप तक पहुंचाई थी और अब इसी मामले पर सीएम विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारी सरकार के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे दुर्ग के विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेक्रेटरी श्रीमती निहारिका बारिक जी और आप सभी प्रेस के मित्रगण, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है और इस खुशी को आप लोगों के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश के लोगों तक और विशेषकर जो पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसी निमित्त आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाए हैं। सबको मालूम है कि पिछले 5 साल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्री भूपेश बघेल उसके मुखिया थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना है, उनके सिर में छत देने का योजना है, जिसमें 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। तत्कालीन सरकार राज्यांश जो 40% का रहता है वो इसीलिए जमा नहीं की कि योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था और कहीं ना कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को चला जाता। इसलिए 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया। और सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम 18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करने का करेगा। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था। मोदी की गारंटी में भी ये है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी और जो 40% राशि राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर ली। लेकिन ये आवास बनने में देरी इसलिए हुई कि उस वित्तीय वर्ष में जो केंद्रांश छत्तीसगढ़ का था, चूँकि प्रदेश की सरकार राज्यांश जमा नहीं की थी, इसलिए भारत सरकार ने उस पैसे को दूसरे राज्य में आवंटित कर दिया था। लेकिन जब नया वित्तीय वर्ष आया 2024 और 25 का, तो कल ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कुल 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है। और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत
उनको धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं। उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है और हम लोगों ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात की है। तो इसमें 8,46,931 की स्वीकृति तो मिली है और इसमें SCCC 2011 में से कितना 6 लाख SCCC 2011 जिस सूची के लोग पिछले 5 साल में वंचित हो गए थे और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही वंचित हो गए थे, बाकी सभी प्रदेशों में SCCC 2011 की सूची वाले प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित हो गए थे। लेकिन यहाँ की सरकार की निष्क्रियता के कारण या मतलब नहीं करवाने के कारण वंचित हो गए थे। तो आज जो हम लोगों को 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है, उसमें से 6,99,331 प्रधानमंत्री आवास ये 2000 SCCC 2011 वाली सूची में से हैं और बाकी 1,47,600 यही ना? नहीं, हाँ 1,47,600 ये जो आवास प्लस वाले हैं, आवास प्लस जिस प्रदेश ने SCCC 2011 की सूची वालों को प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करवा दिया तो उनके यहाँ आवास प्लस भी शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ तो SCCC 2011 के लोग ही लाभ नहीं ले पाए थे, तो आवास प्लस का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन आज एक साथ SCCC 2011 का 6,99,331 और उसके साथ ही साथ 1,47,600 ये आवास प्लस वाले हैं जिनकी भी स्वीकृति छत्तीसगढ़ को मिली है। और बाकी PM जनमन योजना जो PBT लोगों के लिए है, विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जैसे कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, पंडो, बैगा, इनके लिए जो PM जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें 24,064 ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, बहुत पूर्ण भी हो चुके हैं। और आप लोगों को ये भी हम बताना चाहेंगे कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने जब विधानसभा का चुनाव आया तो एक प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत किया था, जिसमें 47,090 लोगों की स्वीकृति दी थी उन्होंने और एक किस्त भी जारी किया था 25,000 का। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हुए उनको भी अपने आवास योजना में शामिल कर लिए हैं और दूसरी किस्त जारी कर दिए हैं और तीसरी किस्त भी उसमें जारी कर रहे हैं। तो ये उदारता हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन 47,090 लोगों के ऊपर में भी किया है। और पिछले जनवरी से लेकर ये अगस्त तक ये 8 महीने में 1,99,000 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण जो कई अधूरे थे उसको भी पूर्ण कराने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। इस तरह से कुल मिला के हम लोग आने वाले समय में जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात कही थी, वो 18 लाख आवास गरीबों को हमारी सरकार देने के लिए वचनबद्ध है। और जो हमारे नियत नीलानार योजना के अंतर्गत जो जिले हैं, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और जो कांकेर का कुछ एरिया है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए नियत नीलानार योजना अलग से शुरू किए हैं। आपका अच्छा गांव योजना शुरू किए हैं और सरकार वहां पर सरकारी जो योजनाएं हैं उनको 100% पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। बहुत विकास भी हुआ है
उसके लिए अलग से हम लोग दोनों हमारे डिप्टी सीएम के साथ जाकर माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है भारत सरकार में, उनसे निवेदन किए थे कि उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास आप दीजिए। और अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे, उनसे भी आग्रह किए थे और सबने हम लोगों की मांग को उचित समझा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया जाएगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि उसके लिए भी 10,000 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास हमारे नियत नीलानार के जो मतलब जो पीड़ित हैं नक्सलवाद से, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री आवास बनाने में मतलब सक्षम होंगे। सर ये जो नियत नीलानार के ये बोले हैं आप 10,000 मकानों की सूची प्राप्त करने के लिए आपने गृहमंत्री भारत सरकार से बात की है। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये सिर्फ नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए है कि वहाँ के रहवासियों के लिए भी है? देखिए, वहाँ के रहवासियों के लिए तो ये है ही है, जो SC 2011 की सूची में है या आवास प्लस में जिनका नाम है वो तो है ही है, वो क्षेत्र उससे वंचित नहीं है। लेकिन ये जो नियत नीलानार की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो नक्सलवाद से जो पीड़ित हैं उनके लिए अलग से है। सर अभी जानकारी के लिए विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेसियों ने टिकट बांटा है, उसकी FIR भी राजनांदगांव इलाके में दर्ज हुई है, इसलिए इसको विशेष निर्माण के जांच में कराएंगे केस, और क्या कहना है इसके बारे में? अब ये तो बड़ा दुख का विषय है कि टिकट के लिए उन्हीं के लोग अपने ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और इतना तक कि FIR भी हो रहा है। अब कांग्रेस की यही स्थिति हो गई है कि इस स्तर तक इन लोगों को जाना पड़ रहा है और वैसे भी कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है ही है, सिकुड़ते जा रही है। अब पुलिस अपना काम करेगी, FIR है तो पुलिस काम अपना करेगी। अलग है और जो आवास प्लस आपने बताया उसकी संख्या दोनों की संख्या अलग है या इसी में? नहीं, दोनों मिला के 8,46,931 है, आवास प्लस और SC 2011। तो SC 2011 की सूची पूरी इसमें समाप्त हो जा रही है। अब आवास प्लस में हम लोग को आगे और मिलेगा। जो 18 लाख आवास आने वाले समय में 5 सालों में आवास के आंकड़े बनेंगे, सर्वे होगा और भी लोगों को आवास मिलेगा, केवल 18 लाख बनाकर छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब लोगों को मालूम ही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने फिर 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की बात कही है। तो ये अंतिम नहीं है, और भी लोगों को आवास का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, पश्चिम बंगाल में बिल पास हुआ है उसका को लेकर राजभवन कारावास और फांसी की सजा, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दुख का विषय तो है, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि इतनी खुशी की बात है प्रधानमंत्री आवास वाला, तो आज यहीं तक सीमित रहें। बाकी कल चलिए, धन्यवाद। तो सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ को 8,96,931 पीएम आवास की स्वीकृति मिली और इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्र का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। 2011 की सूची के अनुसार 6,99,331 आवास और आवास प्लस सूची के अनुसार 1,47,600 आवास शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया और इसके लिए उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये स्वीकृति छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को अपने घर का सपना उनका साकार होगा, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा।